अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद वो कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा होती है। मरने के बाद इंसान की एक चीज़ ज़िंदा होगी। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कब्र में एक नेक औरत का सच्चा वाक़या। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है, जब वो मर जाता है, उसे कब्र में दफना दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसको मिट्टी खा जाती है और उसका जिस्म सड़ गल कर सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है। लेकिन हमारा ये मानना है, हमारा ये अकीदा है, एक सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अकीदा है कि अल्लाह वालों के जिस्म को मिट्टी और कीड़े छूते तक नहीं हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं। ये वाक़या पेश आया है गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम माधवीगंज है। माधवीगंज में अल्लाह की एक नेक और इबादत गुजार औरत रहती थी जिसका नाम जुलेखा बीवी था। जुलेखा बहुत नेक औरत थी, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहती थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। तकरीबन 3 साल पहले उसका इंतकाल हो चुका था और उसे कब्र में दफना दिया गया था। दोस्तों, गुजरात के इसी माधवीगंज में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इसी पुराने कब्रिस्तान में जुलेखा बीवी को दफनाया गया था। दोस्तों, ये सब बातें हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि हाल ही में एक वाक़या पेश आया है। जुलेखा के इसी गांव माधवीगंज में किसी का इंतकाल हो गया। लोग इसे दफनाने के लिए इसकी कब्र तैयार कर रहे थे। कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे और उसका घर बनाने की तैयारी करने लगे, यानी इसकी कब्र बनाने की तैयारी करने लगे। और ये लोग जुलेखा बीवी की कब्र के पास ही इसकी कब्र बना रहे थे। तो अचानक लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि सारे लोग सुभान अल्लाह कहने लगे। लोगों ने अल्लाह का करिश्मा देखा, अल्लाह की शान देखी। लोग समझते हैं कि अल्लाह के वली को मिट्टी खा जाती है, उनका कफन गल जाता है, उनके जिस्म को कीड़े खा जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्लाह जब लोगों के सामने अपनी कुदरत जाहिर करता है तो कुछ ऐसे ही मौजूदात होते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि वो लोग जब उसकी कब्र बना रहे थे तो उनके पड़ोस में जुलेखा बीवी की कब्र थी और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जुलेखा की कब्र अपने आप खुल गई। लोगों ने क्या खूबसूरत मंजर देखा कि जुलेखा बीवी उसी हालत में मौजूद है जैसे उसको अभी अभी दफनाया गया हो। उसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा है और महक रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग थे कब्र खोद रहे थे वो ये कह उठे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर किसी की आंखें भर आईं अल्लाह की इस नेक औरत का मंजर देखकर कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाकर इसे कब्र में रखा है। ना ही उसके जिस्म को मिट्टी ने छुआ और ना ही उसका कफन मैला हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि मरने के बाद वो कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा होती है और इसके बारे में हज़रत अली का क्या फरमान है, तो आपको बता दें कि हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, मौत के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मौत के बाद इंसान को एक चीज़ हैरान कर देगी। तो वो कहने लगा, या अली, वो चीज़ कौन सी है और कब होती है? तो इमाम अली ने फरमाया, जब इंसान का जिस्म इंसान के घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त अपने कंधों पर रख कर कब्र में डालते हैं और कब्र बंद कर देते हैं तो एक सूरत इंसान के सामने खड़ी होती है। इंसान हैरत से उसे देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहती है, ऐ मरने वाले इंसान, ज़िंदगी में एक तो तुम्हारा रिस्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में रखा और जितना तेरे मुकद्दर में था उतना ही तुझे मिला, ना एक दाना कम मिला और ना एक दाना ज़्यादा। लेकिन आज तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद वो रिस्क, वो दौलत, सब कुछ ख़त्म हो गया। और दूसरा तुम्हारे रिश्तेदार थे, देखो आज वो ही तुझे इस मिट्टी के तले दफना कर अपने घर जा रहे हैं।
तू पूरी ज़िंदगी दौलत, रिस्क और रिश्तों में उलझता रहा, लेकिन अफसोस आज ना तुम्हारे पास तुम्हारी जमा की हुई दौलत है और ना ही वो रिश्ते जिनके साथ तुम रहा करते थे। और तीसरा, मैं हूँ। तो उस वक्त मरा हुआ इंसान पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहेगी कि मैं तुम्हारे आमाल हूँ। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी है और जैसे तेरे आमाल थे वैसे ही मेरी सूरत है। यानी अगर आमाल अच्छे होंगे तो सूरत अच्छी होगी, अगर आमाल बुरे होंगे तो सूरत बुरी होगी। आमाल आगे कहते हैं, अब तू मेरे साथ ही रहेगा तब तक जब तक अल्लाह रोज़े महशर तुझे नहीं उठाएगा। उस वक्त इंसान हैरान होकर चीखता रहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आमाल की फ़िक्र ही नहीं की थी। काश मैं इस पल से वाकिफ़ होता, ज़िंदगी में अपने आमाल की फ़िक्र करता। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, यही वो पल होगा जब इंसान हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन अफसोस उस वक्त उसे परेशानी के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होगा।